फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या यूज़ है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से पीएलसी लॉजिक के द्वारा जो भी हम कमांड देते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम उसी के द्वारा ऑपरेट होता है। इसके अलावा हम लीवर का यूज़ करके भी हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन खासतौर से डायरेक्शनल वाल्व जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसका कमांड हम रिले लॉजिक या पीएलसी लॉजिक का यूज़ करके ही करते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सी जगह बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली इंडस्ट्री में दो प्रकार के पावर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। एक होता है न्यूमेटिक पावर सिस्टम और दूसरा होता है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। न्यूमेटिक पावर सिस्टम में एक लिमिटेशन होती है जिसकी रेंज 0 से 20 बार के आसपास होती है, लेकिन जहाँ पे हमको हाई प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा हाई प्रेशर इंजेक्ट करना चाहते हैं या किसी हाई प्रेशर से किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको हाइड्रोलिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक सिस्टम की रेंज 700 बार के आसपास होती है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ख़ासतौर से हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किसी भी प्रेस मशीन में या फिर किसी भी क्रेन्स में या किसी भी जेसीबी मशीन या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स और बहुत सी मशीन्स होती हैं जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो हैवी मशीनरी इंडस्ट्री हो या इसके अलावा कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमको इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सुधीर, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल्स में इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों, मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। न्यूमेटिक सिस्टम उससे रिलेटेड बहुत से वीडियो मैंने अपने चैनल बनाए, जिसका आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और खासतौर से ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या होती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। चलिए अब हम इसको स्लाइड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इसमें सबसे पहले आता है टैंक, जिसे रिजर्वायर भी कहते हैं। इस टैंक में हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है जिसका सर्कुलेशन हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा आता है मोटर ऑफ हाइड्रोलिक पंप। ये जो मोटर होती है ये डीसी एसी किसी भी सप्लाई में ऑपरेट हो जाती है और ये हाइड्रोलिक पंप में प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जाती है। ये खासतौर से इसके साथ हाइड्रोलिक पंप अटैच रहता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक वाल्व, जिसको हम डायरेक्शनल वाल्व भी कहते हैं। दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, जिसको हम एसी डीसी सप्लाई से हाइड्रोलिक वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम लीवर से ऑपरेट करते हैं। ये लीवर का यूज़ सबसे ज़्यादा क्रेन्स वगैरह जो जेसीबी मशीन्स होती हैं, उस टाइप की बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम लीवर टाइप के हाइड्रोलिक वाल्व का यूज़ करते हैं। अब आता है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप जो कि हाइड्रोलिक मोटर के साथ अटैच रहता है। ये हाई प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर की। ये काफ़ी मजबूत सिलेंडर होता है और इसके अंदर जो एक साइड स्प्रिंग लगी होती है, दूसरे साइड से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आता है उससे ये प्रेशराइज होता है और ये अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होता है। जितना इसमें फ्लूइड जाता है उतना ही उसी के अकॉर्डिंग ये ओपन और क्लोज होता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन के द्वारा देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड से ये पुश्ड हो गया है और इसके अंदर सील, बैरल और सीट लगी होती है जो कि पिस्टन को प्रोटेक्शन और इसके अंदर ऑपरेट होने के लिए में सपोर्ट करती है। इसके अलावा यूज़ किए जाते हैं हॉस पाइप, जो कि इसकी प्रेशर और इसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक सिस्टम में लगाए जाते हैं, जिससे कि जिसमें से होकर हाइड्रोलिक फ्लूइड सर्कुलेट होता है।
अब हम हाइड्रोलिक यूनिट को ही दिखा देते हैं। खासतौर से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ होता है, वहाँ पे इस टाइप का हाइड्रोलिक्स यूनिट का अरेंजमेंट होता है जिसमें मोटर्स, डायरेक्शनल वॉल्व और उससे रिलेटेड बहुत सा सिस्टम लगा होता है। अब हम हाइड्रोलिक सिस्टम की बात कर ली, अब हम पास्कल के लॉ जो हाइड्रोलिक का मेन प्रिंसिपल होता है उसकी डेफिनेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पास्कल प्रिंसिपल आल्सो कॉल्ड द पास्कल्स लॉ, जिसको हम पास्कल लॉ कहते हैं, इन फ्लूइड, गैस और लिक्विड मैकेनिज्म स्टेट दैट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इन क्लोज कंटेनर a pressure change in one part is transmitted without loss in every portion of fluid and to wall of container. The principle was first initiated by the French scientist Blaise Pascal, जिसके अकॉर्डिंग जब किसी फ्लूइड को किसी क्लोज कंटेनर में प्रेशराइज किया जाता है तो वह सभी डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट करता है। यही पास्कल लॉ कहलाता है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम आसान भाषा में जान लेते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, मेनली किस वर्किंग प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है। इसमें सबसे पहले रिजर्वायर एक टैंक होता है जिसके साथ पंप अटैच होता है और ये पंप से सप्लाई एक रिलीव वॉल्व से होती हुई डायरेक्शनल वॉल्व में जाती है और डायरेक्शनल वॉल्व से होके, जिसको हम सोलेनॉइड वॉल्व्स या डायरेक्शनल वॉल्व होते हैं जिसमें लीवर भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बता चुका हूं कि इसमें वॉल्व लगा होता है और यहाँ से सप्लाई हाइड्रोलिक सिलेंडर में जाती है जो सिलेंडर को प्रेशराइज करती है जिससे सिलेंडर ओपन और क्लोज होता है। अब बात आती है अगर न्यूट्रल कंडीशन में अगर ये वॉल्व डायरेक्शनल वॉल्व ऑपरेट नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये रिलीव वॉल्व होता है, जो रिलीव वॉल्व एक सर्टेन प्रेशर पे ऑपरेट हो जाता है और ये जो सप्लाई होती है ये रिलीव वॉल्व से होके दोबारा रिजर्वायर में चल जाती है। न्यूट्रल कंडीशन में रिलीव वॉल्व से सप्लाई दोबारा रिजर्वायर में चल जाती है जिससे कोई भी हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। इस प्रकार ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वर्क करता है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स के बारे में और हाइड्रोलिक के बारे में ब्रीफ में जाना। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इसी प्रकार से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।